अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कतर के विज़िट वीज़ा के बारे में। दोस्तों, अगर आप कतर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये विज़िट वीज़ा जो है पाकिस्तान से बिल्कुल फ्री लगता है, ऑन अराइवल वीज़ा है। इसके अलावा ये 30 दिन का वीज़ा है और इसको आप 30 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको कैसे आपने ऑनलाइन खुद घर पे बैठ के अप्लाई करना है, इसका पूरा प्रोसीजर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके आपको तफसील से समझाऊंगा। उससे पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी कर लेने हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है जी पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, जिसकी जो मियाद है वो 6 महीने तक होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने बाद की होनी चाहिए। और उसके अंदर एक ब्लैंक पेज मौजूद होना चाहिए जिसके ऊपर आपका वीज़ा स्टैम्प हो सके। आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, जितनी देर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। 30 दिन का जैसे स्टे है तो आपके पास 30 दिन की वहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए। फ़्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि फ़्लाइट की बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न बुकिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोविड-19 की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। पहले ये शर्त आयद थी कि जब आपने ये विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, कतर के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्वारंटाइन बुकिंग भी साथ करेंगे। तो अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रख लेने हैं। तो अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कतर गवर्नमेंट का एक लिंक मौजूद है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इख्तराज़ अप्रूवल की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। जी तो दोस्तों, कतर का वीज़ा बिल्कुल फ्री में घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे गूगल क्रोम में चले जाना है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूँगा, वो लिंक यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। इख्तराज़ ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कतर गवर्नमेंट की, तो इस पे आपने चले जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका शुरू में तो अकाउंट ज़ाहिर बात है नहीं बना होगा, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे आप चले जाएंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, और ये वेबसाइट ख़ास इसी काम के लिए बनाई गई है कि जो ट्रैवलर्स आना चाहते हैं कतर में उनकी ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करती है। तो यहाँ पे आपने ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो यहाँ पे आपने पहले अपनी नेशनैलिटी एंटर करनी है कि आप किस कंट्री से हैं। जो कि हम पाकिस्तान से हैं, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड आप कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी अपना पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ईमेल वाला पासवर्ड नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है। और ये कैप्चा है, ये जो नंबर लिखा है वही नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, 4028, ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे और ऐसे ही यहाँ से आप साइन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे वो पासवर्ड का बता रहा है कि पासवर्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक और ये करैक्टर्स होने चाहिए, स्पेशल करैक्टर्स भी होना चाहिए। तो हम ज़रा पासवर्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, 7981। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना कैप्चा मुकम्मल करेंगे तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसको एक्टिव करने के लिए आपने जो आपकी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपने यहाँ पे उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी से मैं अपनी यहाँ पे ईमेल में जाता हूँ। जी तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इख्तराज़ की तरफ से ये कोड आ चुका है, एक्टिवेशन लिंक आ चुका है। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके तो अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने वही अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लगाया था, जो आपने पासवर्ड चूज़ किया था, वो यहाँ पे आप एंटर करके इसके बाद कैप्चा लगाएंगे 4921। तो कैप्चा लगा के आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होंगे तो ये आपको एक पहले नंबर पे एक बॉक्स नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है प्री एंट्री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। रजिस्टर ए न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप ट्रैवल इंफॉर्मेशन मुकम्मल करेंगे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि हम किस रास्ते से कतर में दाखिल होंगे। बाय लैंड होंगे, यानी कि जैसे सऊदीया से लोग जाते हैं। इसी तरह बाय एयर है या बाय सी है, तो चूँकि हम बाय एयर आएंगे तो यहाँ पे चेक लगाएंगे। कंट्री ऑफ डिपार्चर, किस कंट्री से आ रहे हैं, चूँकि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं तो यहाँ पे हम पाकिस्तान को लिखेंगे। अराइवल डेट लिखेंगे यहाँ पे अराइवल डेट आ जाएगी जब भी आपने आना है। ये मैं डमी फॉर्म फिल करता हूँ, आप इसको अपने मुताबिक अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने टाइम बताना है, तो ये यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं। कितने पैसेंजर आना चाहते हैं, 1 2 3 जितने भी हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे आपने दोबारा कैप्चा फिल करना है 8761। तो ये फिल करने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेव पे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि आप जो है वो विज़िटर हैं या कतर के रहने वाले हैं पहले से। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हम विज़िटर हैं। तो नेशनैलिटी आपकी कौन सी है जी, ये हम नेशनैलिटी यहाँ पे बताएंगे कि हमारी यहाँ पे नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी है चूँकि, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान लिखेंगे। और वीज़ा नंबर आप जो भी आपका वीज़ा है वो आप, अगर आपको नहीं पता क्योंकि आपका पहली दफ़ा है तो आपको वीज़ा नंबर का नहीं पता होगा, तो यहाँ पे इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फुल नेम अरेबिक में जो आपका पूरा नाम है, चूँकि मेरा नाम असद मुग़ल है तो यहाँ पे आप चले जाएंगे गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर जाएंगे और गूगल ट्रांसलेटर पे आपने अपना नाम लिखना है असद मुग़ल, और इसको आपने अरबिक में ट्रांसलेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये असद मुग़ल आ चुका है, इसको आप कॉपी करेंगे, ऐसे इसे कॉपी कर लें और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने अपना नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद पासपोर्ट टाइप, कौन सा पासपोर्ट है आपका, नॉर्मल, चूँकि हमारा नॉर्मल होता है तो यहाँ पे पासपोर्ट टाइप आ गई। पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, मेल है या फीमेल है लिखेंगे। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो सा भी आपका तो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और यहाँ पे आपने कोड करना है पाकिस्तान का ही, ये आ गया 0092 वाला, ये कोड है जी पाकिस्तान का। तो यहाँ पे आप नंबर लिख दें। आगे जी, आर यू वैक्सीनेटेड, अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उनकी डोज़ बताएंगे आप कितनी डोज़ आपको लगी हुई हैं। तो यहाँ पे डोज़ आ गई, 2 डोज़ लगी हैं। किस टाइप की, ये सारी टाइप्स आ गई हैं, साइनोफार्म मिसाल के तौर पे। और यहाँ पे आप उसकी डेट लिखेंगे कि किस डेट को आपकी लगी, कंट्री कौन सी आपकी, कहाँ से लगी आपको, वो यहाँ चूँकि हम पाकिस्तान से लगी है। इसके अलावा यहाँ पे आप बताएंगे आर यू इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, तो बताएंगे नो, अगर आप हैं तो बता सकते हैं। डिस्कवर कतर बुकिंग, आपकी वो जो कतर की बुकिंग है होटल की वो वगैरह हुई है, तो यहाँ पे आप यस, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखेंगे। आर यू गोइंग टू विज़िट एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, यहाँ पे आप बताएंगे कि अगर आप किसी रिलेटिव्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उनका एड्रेस वगैरह, नेम, हर चीज़ वहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे लगा दें। रिसेंटली विजिटेड कंट्रीज़, यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आप ने कोई सफ़र किया है रिसेंटली किसी कंट्री का, तो वो यहाँ पे आप कंट्री बताएंगे कौन सी है। अगर नहीं किया तो इसको छोड़ दें वैसे ही। अब यहाँ पे दोबारा आप कैप्चा फिल करेंगे ऐसे और इसको आप सेव कर दें। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सही तरह से एंटर नहीं हुई हमसे, तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से ठीक तरीके से लगाएंगे। दूसरी डोज़ भी यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये पहली डोज़ होगी, इस यहाँ से हमने पहली डोज़ और यहाँ से दूसरी डोज़ का बताना है। और ये भी जी साइनोफार्म कर लें आप, और यहाँ पे डेट बताएंगे कि दूसरी डोज़ आपको कब लगी थी। पहली डोज़ थोड़ी सी आप पुरानी कर लें और दूसरी डोज़ इस तरह। और यहाँ से फिर हम पाकिस्तान
पाकिस्तान में हमें दूसरी डोज लग गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, इसके नीचे आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं और उसके साथ ही यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम पासपोर्ट एंटर करते हैं, पासपोर्ट लगाते हैं, पासपोर्ट की कॉपी लगाते हैं। तो ये चूँकि मैं डमी ही लगा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी अपलोड कर देता हूँ। तो इसके साथ ही आपने यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट और उसकी जो डेट है यहाँ पे, सॉरी, उसकी टाइप बतानी है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ही यहाँ पे आप कैप्चा दोबारा लिखेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ये देखें जी, अपलोड हो चुका है। ये देखें पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे और इसके साथ अगर कोई आपका और डॉक्यूमेंट है, इसके बाद दोबारा हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सबको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। आगे जी आ गया, पासपोर्ट हम कर चुके हैं। पीसीआर टेस्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हम पीसीआर टेस्ट ये लिख देंगे और इसकी कॉपी भी अपलोड करेंगे। दोबारा कैप्चा यहाँ पे लगाएंगे और इसको भी हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों, इस तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर देने हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक लगाएंगे। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो सी भी अटैचमेंट साथ लगाई हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, करेक्ट हैं आपके इल्म के मुताबिक। और साथ ही सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। जैसे ही इसका अप्रूवल हो जाएगा या ये अप्रूव हो जाएगी तो आपको मेल के ज़रिए बता दी जाएगी। जी तो दोस्तों, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका बर वक्त रिप्लाई कर दूँ। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली इनको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।